बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज हम बात करेंगे सियाटिका की पेन की। सियाटिका पेन, जिसको यूं कह लें सियाटिका भी कहा जाता है, और ये बेसिकली एक नर्व पेन है जो हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से होती है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से होती है। सियाटिका एक नर्व का नाम है, और ये नर्व कहा यह जाता है कि ये नर्व इंसानी जिस्म के अंदर सबसे लंबी नर्व है। और सियाटिका नर्व जो है ये हमारी लोअर बैक से स्टार्ट होती है। फर्ज करेंगे हमारी लोअर बैक है, तो यहाँ से ये स्टार्ट होगी, ये लोअर बैक है, यहाँ से ये स्टार्ट होगी, पेन होती है, ये ट्रिगर करती है या लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, ठीक है, लेफ्ट या राइट दोनों में से किसी एक सीमत में ट्रिगर करती है। और समटाइम ऐसा होता है दोनों साइडें हैं उन पे भी चली जाती है, तो लेफ्ट राइट में से किसी एक सीमत में ट्रिगर करती है, और वहां से ये हमारी लोअर बैक से मूव करती हुई हमारे बटक में आती है, और बटक से ये पूरी लेग के अंदर ट्रेवल करती है, और पूरी लेग के अंदर ट्रेवल करती है, यहाँ तक कि पाँव की एड़ी तक भी आ जाती है। सियाटिका जो नर्व है ये इतनी लंबी है कि आपके लोअर बैक से स्टार्ट होती है, और आपकी लोअर बैक से ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट और राइट, और यहाँ से फिर मूव करती हुई पूरी लेग में मूव करती हुई नीचे एडी तक जाती है। इसमें प्रॉब्लम अगर आ जाए खुदा न खासा ड्यू टू सम रीजंस की भी हम बाद में बात करते हैं, वजूहात की बात करते हैं, इसमें प्रॉब्लम आ जाए तो फिर हमें या पेशेंट को पेन होती है, और पेन की इंटेंसिटी वेरी करती है, डिपेंड्स अपॉन कि सूरत हाल कैसी है या वो प्रॉब्लम कितना सीवियर है, मैन टू मैन चीज़ें वेरी करती हैं। अब समटाइम कुछ लोगों को पेन जो है वो हल्की सी बैक में होती है और फिर थोड़ी सी मूव करती हुई जस्ट बटक तक आती है, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि ये पेन मूव करती हुई बटक से थोड़ी सी नीचे थाइज तक चली जाती है, और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि ये थाइज से भी नीचे पिंडली तक आ जाती है, और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है पिंडली से पाँव की एड़ी तक आ जाती है। और इसकी जो सिविरिटी है वो मैन टू मैन या पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। किसी पेशेंट में इतनी तो पेन होती है कि वो इजीली मूवेबल, मतलब इंसान आसानी से अपने काम करता रहता है, लेकिन झुकना और इस तरह के थोड़े से वहाँ पे काम करना जहाँ पे उसको मसल को स्ट्रेच आए, तो वो उससे नहीं होते। इसी तरह से कुछ में ऐसा होता है कि पेन ज़्यादा इससे थोड़ी शदीद होती है, और वो ये है कि वो फिर भी थोड़ा सा आसरा करके कोई थोड़ी सी हेल्प लेकर तो अपने काम करते रहते हैं, बट लिंपिंग स्टाइल में लंगड़ा के। और इससे भी ज़्यादा अगर हम बड़ी पे चले जाएं तो फिर ये होता है कि वो उनसे सही चला भी नहीं जाता, लिंपिंग के ज़रिए से भी नहीं चला जाता, इवन यहाँ तक कि उनकी एड़ी तक में पेन होती है, और वो अगर पाँव की एड़ी ज़मीन पर पूरा पाँव रखें तो एड़ी रखी नहीं जाती, इतनी पेन होती। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं। इसका इन्हिसार किस पर होता है, यानी ये पेन अगर हो रही है किसी पर्सन को इतनी ज़्यादा, इतनी सवियर पेन हो रही है सियाटिका की कि उसकी पाँव की एड़ी रखी नहीं जा रही फर्श पर, ज़मीन पर या जहाँ भी, तो अगर ऐसी सूरत हाल है अब क्या करना है, तो ये कि हमें जानने की ज़रूरत है कि ये क्यों हुआ, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमें ये पता चल गया कि क्यों हुआ है तो उसका तदारुक किया जाए, उसका सोल्यूशन निकाला जाए, हल निकाला जाए। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि इसकी क्या रीजंस हैं, क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर सियाटिका का प्रॉब्लम होता है। अब ये चूंकि लोअर बैक से स्टार्ट होती है, तो समटाइम अगर इसके ऊपर कोई इन्फ्लेमेशन आ जाए, इस नर्व के ऊपर, सियाटिका नर्व के ऊपर कोई इन्फ्लेमेशन आ जाए ड्यू टू सम रीजन, इसी तरह से एक ये भी कह सकते हैं कि ये रीढ़ की हड्डी है, वहां इसके ऊपर कोई दबाव पड़ जाए, नर्व के ऊपर तो दबाव आ जाए, कोई हड्डियों का प्रेशर आ जाए, फिर भी हो सकता है। तो अब ये दबाव या हड्डियों का प्रेशर क्यों आएगा, तो इसकी डिफरेंट रीजंस हैं। कुछ अफराद में इसलिए आ जाता है कि वो इतनी उम्र सीधा हो जाते हैं, एज उनकी इतनी हो जाती है, मेल फीमेल दोनों में ये प्रॉब्लम होता है, कोई मसला नहीं, ये नहीं है कि मेल में कम होता है फीमेल में ज़्यादा या फीमेल में कम मेल में ज़्यादा, ऐसा नहीं, हर एक में हो सकता है, बराबर हो सकता है, किसी भी शख्स को हो सकता है, लेकिन एज फैक्टर इसमें काउंट करता है, लेकिन ज़्यादातर ये लाजमी नहीं है कि एज फैक्टर की वजह से हो, ठीक है जी, किसी भी एज में हो सकता है।
लेकिन जो बूढ़े अफराद होते हैं 40 से 50 के दरमियान जब बंदा पहुंच जाता है, ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो सियाटिका के मसले का शिकार हो जाए, उसका नर्वस सिस्टम उसको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा कर दे। तो एक तो ये एज होगी। दूसरी बड़ी वजह इसमें आ जाती है मोटापा, ओबेसिटी की वजह से भी ऐसा होता है कि वो प्रेशर बढ़ता है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर, जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, वजन का प्रेशर बढ़ता है। और उस प्रेशर पड़ने की वजह से, वो प्रेशर क्यों पड़ेगा? आप किसी गलत पोस्चर में बैठ गए, आप किसी गलत पोस्चर में लेट गए, आपने किसी गलत पोस्चर में या किसी गलत डायरेक्शन से कोई वजन उठाने की कोशिश की, कोई झटका लग गया कमर को, कुछ भी हुआ, तो ये वजूहात ओबेसिटी की वजूहात बन सकती हैं। ओबेसिटी की वजह से दबाव बढ़ता है, रीढ़ की हड्डी में, कमर पे दबाव बढ़ता है और उसकी वजह से वो जो नर्व है वो दब जाती है, उसके ऊपर दबाव आ जाता है। जब उसके ऊपर दबाव आएगा तो आपको पेन फील होगी। इनफैक्ट आपकी एक पेन या एक टांग या दोनों टांगों में पेन फील होगी। ये भी एक वजह हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चोट लग जाए, खुदा न खास्ता किसी एक्सीडेंट के नतीजे में, किसी हादसे के नतीजे में कोई लोअर बैक पे किसी के चोट लग जाए और वो चोट इतनी ज्यादा हार्ड हो, इतनी शदीद हो कि सियाटिका नर्व जो है वो उससे मुतासर हो जाए, तो उस सूरत में भी पेन हो सकती है। अब हम आते हैं इस तरफ कि क्या ये इतनी ज्यादा पेन हो सकती है कि ऑपरेशन की तरफ आ जाए? जी हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन एक सर्वे कहता है कि 90% जो सियाटिका प्रॉब्लम्स हैं या सियाटिका पेन के जो प्रॉब्लम्स हैं, 90% जो है विदाउट ऑपरेशन सॉल्व होते हैं। समटाइम्स बहुत रेयर चांसेस हैं, जिसको हम 10% के जुमरे में इसीलिए रख रहे हैं कि ऐसा होता है कि डॉक्टर सजेस्ट करें कि ये आपकी सियाटिका पेन इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब आपका ऑपरेट करना पड़ेगा। MRI करवाते हैं और रीढ़ की हड्डी में अगर वो दबाव ज़्यादा हो गया है नर्व के ऊपर, रीढ़ की हड्डी का, तो वहाँ से उसको रिलीज करवाने के लिए 90% केसेस में ऐसा होता है, विदाउट एनी ऑपरेशन, विदाउट एनी सर्जरी ये सारा काम हो जाता है। अब हम चलते हैं इस तरफ के, अगर ये हो जाता है, सारा काम आसानी से मैनेज हो जाता है, देन अब हमें क्या करना चाहिए, क्या सोल्यूशन है हमारे पास? तो जी होम्योपैथिक आपसे कहती है आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी, आपको बहुत अच्छी मेडिसिन मिलती। होम्योपैथिक के अंदर बहुत अच्छी पेन किलर्स मेडिसिन हैं, होम्योपैथिक के अंदर बहुत अच्छी सियाटिका नर्व्स की प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सेल्फ मेडिकेशन कभी भी नहीं आपने करनी। इसका इन्हिसार इस चीज पर है कि जब आप ये सियाटिका के लिए, इसके प्रॉब्लम के लिए कोई मेडिसिन लेने जा रहे हैं तो प्रॉपर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसका इन्हिसार इस पर है कि आपके मसले की नेचर क्या है। हो सकता है आपके मसले की नेचर को प्रॉपर समझ लिया जाए, उसको प्रॉपर डायग्नोज कर लिया जाए और एक ऐसी दवा आपको तजवीज़ कर दी जाए जो आपके इस मसले के लिए दी बेस्ट हो और आपको 1, 2, 4 मेडिसिन डोजेज लेने से ही वो आराम आ जाए। ऐसा पॉसिबल है। वैसे आपको एक ऐसी मेडिसिन बता देता हूं जो आम तौर पर, यानी हर केस में मैं नहीं कह सकता, या मैं ये आपसे नहीं कह रहा कि हर कोई उससे ही ठीक होगा। मेजोरिटी जो उससे ठीक हो जाते हैं, जो मेजोरिटी केसेस में जो ये मेडिसिन चल जाती है, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, उस मेडिसिन का नाम है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ मेडिसिन 200 की पोटेंसी में अगर इस्तेमाल की जाए तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है अमूमी तौर पर, आम तौर पर। लेकिन उसके लिए फिर मैं यही कहूँगा कि आप बजाय इसके कि कोलोसिंथ को अपने, अगर फर्ज करें खुदा न खास्ता आप या आपका फैमिली मेंबर कोई भी सियाटिका पेन में का शिकार हो गया है, तो बजाय इसके कि आप खुद से ही कोलोसिंथ लेनी शुरू कर दें, बेहतर है किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें और हो सकता है वो आपके साइन सिम्टम के अकॉर्डिंग आपको एक अच्छी और मुनासिब दवा तजवीज़ कर दे, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन जो है आपके मसले को बिगाड़ भी सकती है। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, कुछ नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।